हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ और ये रीडिंग रहने वाली है एकदम जनरल। आज हम जानने वाले हैं कि आपके ऊपर लोगों की नज़रें रहती हैं, क्यों रहती हैं और ऐसी क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से आपको नज़र भी लग जाती है। जी हाँ, तो ऐसी क्या अच्छाइयाँ हैं जिन पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, वो सारी बातें आज आपके सामने साफ साफ खुलकर रखने वाली हूँ मैं। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है, सपोर्ट करना है इस चैनल को और ढेर सारा प्यार देना है। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों को शिव की बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी, उनको लग रहा था कैसा है शिव, तो शिव बिल्कुल ठीक है। मैं वही आपको बता रही थी कि शिव जी का ऐसा चमत्कार था कि इतना बड़ा हादसा हुआ बट बच्चा एकदम सही हो गया। तो ये चमत्कार है और प्रभु कृपा से हमें दवाई भी नहीं देनी पड़ी, कुछ लगाना भी नहीं पड़ा, वो बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी वो कल वाली वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने बताया शिव के साथ क्या हो गया था। अभी मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहती क्योंकि ऑलमोस्ट सबने देख ही लिया और बार बार क्या ही उस हादसे को बताना, थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो जाता है। लेकिन हाँ, अभी सब कुछ ठीक है, वो बिल्कुल परफेक्ट है प्रभु की कृपा से। और ये जनरल रीडिंग है, लेकिन अगर आप में से कोई चाहता है कि आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो आप मुझे बेझिझक होकर कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पर। लेकिन हाँ, इस नंबर पर डायरेक्ट आपकी मुझसे बात नहीं होगी, आप पता कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने अगर पता किया तो ज़रूरी है आपको रीडिंग करवाना। आप कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हैं रेट क्या है क्या नहीं। अगर आपके बजट में हो तो आप करवाना, नहीं हो तो नहीं करवाना, जैसे भी आपको आपका सहूलियत के हिसाब से है। नंबर प्रोवाइड किया है, इस पर अपॉइंटमेंट बुक होते हैं, रुपए जमा होने के बाद ही मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। जनरल रीडिंग है जो कि मैं फ्री में दे ही रही हूँ, तो समाज सेवा में यहाँ कर ही रही हूँ। तो जिसको ज़्यादा नीड है वो उधर कांटेक्ट करिएगा। चलिए अब हम रीडिंग शुरू कर रहे हैं। तो जो सबसे अच्छे अच्छे आपके पॉइंट्स हैं हम वो बात करते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले जो रीबर्थ का कार्ड आया है, ये बात इंडिकेट कर रहा है कि आपका ना एक नया स्वरूप है। अभी जो पहले पास्ट जो था आपका, उस पास्ट में आप एक अलग पर्सनैलिटी थे। जो लोग भी इस रीबर्थ वाले फेज़ में होंगे वो इस चीज़ से सरोकार रख सकते हैं। उनको लगेगा कि हाँ, एक इंसान के भी दो पहलू हो सकते हैं। कई बार होता है कि एक इंसान काफ़ी सालों तक अलग पर्सनैलिटी में होता है, फिर कोई ऐसा हादसा होता है, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई ऐसा चमत्कार होता है या कोई ऐसा इंसान मिलता है जो हमारी पर्सनैलिटी को बिल्कुल चेंज कर देता है या हमारी सोच बिल्कुल चेंज हो जाती है, जिससे हमारा व्यक्तित्व जो है वो बिल्कुल नया हो जाता है। जैसे नया बच्चा होता है ना, एक नया कोरा कागज़ जिस पे सब कुछ शुरू से शुरू होता है, या फिर एक बिल्कुल मौत को छू कर वापस आ जाना। तो वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, मौत को छू कर आप वापस आए हो, तब आपको ज़िंदगी जीने के मायने पता चलते हैं, उसकी खुशियाँ, उसकी अहमियत पता चलती है, तो आप में बहुत बड़े बदलाव होते हैं। तो वो रीबर्थ वाला फेज़ है ना, उससे जो आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगे हैं वो लोगों को बहुत लुभाते हैं, बहुत अट्रैक्ट करते हैं। उनको आपका ये जो बदलाव है, जो बदला वाला स्वरूप है, जो समय के साथ धीरे धीरे अपने आप में आपने अच्छे अच्छे चेंजेस किए हैं, ये लोगों को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरा एक चीज़ है कि आप लोगों पे भरोसा दिखाते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कहने के लिए, काफ़ी समय पे लोगों ने आपको परखा है, काफ़ी समय पे लोगों ने आपका टेस्ट लिया है, तो उस टेस्ट में हमेशा आप पास हुए हो, हमेशा आप पास हुए। जब भी ये टेस्ट लिया गया ना आपकी लॉयल्टी का, तो आपने हमेशा दिखाया है कि भरोसा जो है वो क्या होता है और लोग आप पे क्यों कर सकते हैं भरोसा। वो चीज़ हमेशा आपने ओपनली उस चीज़ को प्रूव किया है। एक तरीके से कई बार आपकी अग्नि परीक्षा भी हुई है, बट हर बार आप उसमें आगे निकले हो। तो ये भी एक वजह होती है कि जब इंसान को ये पता होता है ना कि देखो, ऐसा इंसान हर किसी को नहीं मिलता, हर किसी की लाइफ में ऐसा इंसान नहीं होता जिससे वो सब कुछ शेयर कर सकते हैं और सब कुछ शेयर करने के बाद भी ये डर नहीं रहे कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसा बहुत कम होता है। तो आप कहीं ना कहीं वो हीलिंग प्रोवाइड करते हो। जब इंसान सब कुछ आपसे शेयर करता है, वो बॉन्ड आप क्रिएट करते हो, और जब वो बॉन्ड क्रिएट करने के बाद जब इंसान आपसे अपने दिल की बात कहता है, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा सजेशन देते हो, अपनापन दिखाकर, अपनापन मानकर, अपनापन उसको उसको दिखाते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके मन में है तो सामने वाले को पता चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। कई बार चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। कई बार अगर आप प्रेम करते हैं तो आपको जताना पड़ेगा कि आप प्रेम करते हैं, आपको कहना पड़ेगा।
क्योंकि अब वो समय चला गया कि लोग सिर्फ अंदर मन की बातें जान के और वो फील कर ले। कई अब ऐसी सिचुएशन हो गई है, ऐसी जनरेशन आ गई है कि जहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको बोलकर बतानी पड़ती हैं, तो वहाँ पर आप जताते भी हो, दिखाते भी हो, जहाँ पे आपको दिखाना पड़ता है आप माइंडफुली चीज़ों को करते हो। तो जब आप ऐसा करते हो, अपनापन दिखाते हो लोगों को, वो कंफर्ट देते हो, प्रोवाइड करते हो, तो जाहिर सी बात है कि लोगों की नज़रें भी रहती हैं, क्योंकि उस इंसान को जो सबके लिए हेल्प करने को रेडी है, तो हर इंसान की नज़रें उसी इंसान को ढूंढ रही होती हैं कि हाँ भाई सबकी जो वहाँ पे एक नाम होता है कि हाँ भाई इस इंसान पे कितनी भी दिक्कत हो, बट ये पर्सन ऐसा है कि अपनी दिक्कतों के चलते आपको ओवर वो लुक नहीं करेंगे और आपको भी सपोर्ट करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा एक्सपीरियंस लोगों का आपके साथ रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। तो वो जो चीज़ें हैं, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, वो लोगों को बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा, एक चीज़ है, मुझे एक चीज़ दिख रही है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसका आपके साथ कुछ आगे लाइफ लॉन्ग कुछ ऐसा करने का ड्रीम होगा, या तो आप उनके क्रश होंगे या तो आप उनके लवर होंगे। मतलब फ़िज़िकली ये जो पर्सन है आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। तो यहाँ पर मैं आपके फ़िज़िकल अपीयरेंस की भी तारीफ़ करना चाहूँगी कि आपके फ़िज़िकल अपीयरेंस जो है उससे लोग बहुत ज़्यादा लुभाते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही है, बियॉन्ड इल्यूज़न। मैं ज़ेन टैरो से रीडिंग कर रही हूँ, सो अगर आपको डाउट लग रहा हो कौन से कार्ड से कर रही हूँ, तो ये ज़ेन टैरो कार्ड्स हैं जिनसे मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर द ड्रीम का कार्ड है, तो वही एक ड्रीम लाइफ वो आपके साथ देखते हैं कि आप उनके ड्रीम पार्टनर हैं, आपके साथ लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, आप लोगों को गाइडेंस भी बहुत अच्छा देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो है आपका ब्यूटी विद ब्रेन का, वो निखर कर आ रहा है यहाँ पर। और बहुत सारे लोग ऐसा भी मान रहे हैं कि आपका ना दिमाग जो है वो बहुत अच्छा है, आप सोच से परे सोच सकते हैं। तो आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बोल्ड वाइब्स देते हैं आप। वाइब बोल रही हूँ, वाइब्स तो वाइफ मत समझ लीजिएगा, बोल्ड वाइब्स देते हैं आप। तो हो सकता है आप मेल हो तो बोल्ड वाइब वो है कि मेल का एक हमारा ओपिनियन रहता है ना, लेकिन इनफैक्ट अगर आप फीमेल भी हैं तब भी मैं बोल रही हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी बोल्ड है, इतनी बोल्ड है कि बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी वाइब है कि सामने वाले, आप कुछ भी नहीं कर रहे होते तो भी सामने वाले के लिए आप एज अ कंपटीशन होते हो। आप चाहे उस कंपटीशन का हिस्सा भी नहीं हो, आप एक आउटसाइडर हो, यहाँ पे दिख रहा है मुझे आप एक आउटसाइडर हो, लेकिन फिर भी लोग आपसे कंपेयर करेंगे। अननेसेसरी कंपटीशन आपको काफ़ी बार झेलना पड़ा होगा सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी की वजह से। काफ़ी लोग आपको ये सोचते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा आत्मसम्मान है, और आत्मसम्मान जो है वो आपका स्वाभिमान है, आपका, आप प्राउडली उस चीज़ को कैरी करते हो। एक होता है घमंड, घमंड नहीं है आप में, आप स्वाभिमानी हो कि आपको लगता है सब कुछ खुद कर सकते हो। कहीं ना कहीं आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हो। तो ये सारी चीज़ें, जब इंसान अपने आप को प्यार करेगा, अपनी वैल्यू करेगा, जिस शरीर में हमारे प्राण हैं उस शरीर की रेस्पेक्ट करेंगे, तभी तो आप दूसरों से प्यार कर पाएंगे। तो वो चीज़ सामने वाला भी देखता है। आप अपने आप को पैम्पर करके रखते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को तवज्जो देते हैं, वैल्यू देते हैं, क्योंकि आपने लाइफ में ऐसा देखा है कि लोगों ने आपको वो वैल्यू नहीं दी जो आप डिज़र्व करते थे। आपने पहले क्या किया, आप डिपेंडेंट हुए। आप पहले लोग आपको जो है वो ये सोचते थे कि आप अपनी ज़िम्मेदारी छोड़ देते हो दूसरों पे, और कहीं ना कहीं आपने उसी चीज़ में अपनी खुशी समझी होगी कि जितना जैसे एक प्रेमी होता है ना, एक प्रेमी अपने आप को, ये शायद आपको समझ आए या नहीं आए मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है 80% लोग तो शायद अगर कोशिश करेंगे तो समझेंगे। आप लोग बताना कमेंट में जो मैं ये बताना चाह रही हूँ आप समझ रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं वर्ड्स से शॉर्ट हो जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता एग्जैक्ट वर्ड्स क्या होंगे इस फीलिंग के लिए। तो यहाँ पे मुझे क्लियर एक चीज़ दिख रही है कि आप एक ऐसे प्रेमी हो कि आपके लिए ना, जब आप प्यार में होते हो तो आपका सेंटर ऑफ लाइफ वो इंसान हो जाता है। तो लोग ऐसे इंसान का ना फ़ायदा भी बहुत उठाते हैं, क्योंकि आप बहुत क्लियर हो, काफ़ी चीज़ें आपकी सॉर्टेड हैं, आप बहुत सॉर्टेड हो लाइफ को लेकर। ऐसे में क्या होता है कि जब आप इतने सॉर्टेड हो, इतने क्लियर हो लाइफ में, तो काफ़ी लोग आपसे जलने लगते हैं, और भड़कावा भड़कूवी रिलेशनशिप ख़राब करवाना, वैसी सारी चीज़ें होती हैं। बट आफ्टर ऑल
दी सर्कमस्टेंसेस, जो भी सिचुएशनशिप्स आपकी लाइफ में रही, उन सब की वजह से, उन सिचुएशंस की वजह से आप एक ऐसे हीरे बनकर निकले हो कोयले की खदान में से, तराशे हुए हीरे, कि जिसने हर वो लाइफ का पहलू देख लिया, हर वो चीज़ उम्र से पहले समझ ली, कि पहले से ही वो मैच्योरिटी आ गई, पहले से ही वो चीज़ आ गई कि हाँ ये गलती नहीं करनी है। तो जब एक बहुत मैच्योर अच्छा, शिव की रीडिंग सुन लीजिए आप पहले, फिर मैं बोलूँगी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि जब एक मैच्योर इंसान सब कुछ देख कर समझ कर आता है, तो उसको ये चीज़ पता चल जाती है लाइफ में ना, ज़िंदा रहना सिर्फ खाना खाने का नाम नहीं है, या सिर्फ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना नहीं है, उनके सॉल्यूशंस निकालना लाइफ है। तो आप ऐसा ही नहीं है सिर्फ अपने आप से, अगर आपके आसपास भी कोई इंसान परेशान होता है ना, तो एक एम्परर की तरह, जैसे राजा कैसा होता है, वो दूसरों की प्रॉब्लम्स को भी ध्यान में रखते हुए, राज्य उसके लिए सबसे पहले आता है। तो राजा एक ऐसा इंसान होता है जो अपने आसपास की प्रजा की, अपने जो किंगडम है उसका ध्यान रखने वाला। तो वैसी पर्सनैलिटी आपकी, सिर्फ सेंट्रल आप नहीं सोचते हो कि सिर्फ मेरा मेरा मैं मुझसे मेरा, यही नहीं है, अहम नहीं है आपके अंदर। आप इस चीज़ के लिए कृतज्ञ हो कि हाँ, प्रभु ने ऐसा बनाया है आपको इस लायक कि हाँ, अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो आप करते हो, अगर आपके लेवल में है वो चीज़। कई बार क्या होता है कि हाँ, एक इंसान को ना फाइनेंशियल या फिज़िकल हेल्प नहीं चाहिए होती है, ये बात समझिए। आज की डेट में लोगों को मेंटल हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हम जैसे लोग इस बारे में डिस्कस करने से डरते हैं, हमें शर्म आती है, हमें मेंटल हेल्प की ज़रूरत होती है तो हमें शर्म आती है। तो एक ऐसा दोस्त होना जो सारी बातें सुन रहा है, सारी बातें समझ रहा है, आपका दिल हल्का करने में मदद कर रहा है, और आपको ऐसे बातें बता रहा है, ऐसे सॉल्यूशंस दे रहा है जो कि आपकी लाइफ को और थोड़ा रिलैक्स और थोड़ा कामिंग सेंस में, स्मूथली आगे बढ़ने के सेंस में आपको मोटिवेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसा इंसान अगर आपकी लाइफ में है, तो वो इंसान किसी डॉक्टर, किसी हीलर से कम नहीं है। आप सोचिए, आपकी लाइफ में क्या कोई ऐसा है? लेकिन ऐसे कार्ड्स मेरे बता रहे हैं कि आप किसी की लाइफ में ऐसे पर्सन है जो आपके बारे में ऐसा सोचता है, ऐसे पर्सन हैं आप कि आपके बारे में लोग सोचते हैं ऐसा, कि आप बहुत ही अच्छे कंपोज्ड लिसनर हैं। आप सिर्फ अपनी अपनी कहना पसंद नहीं करते, दूसरे को भी मौका देते हैं। अगर किसी से कोई गलती हो जाती है, अगर आपको किसी की बात बुरी लगती है और सामने वाला अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, तो आप उसको माफ़ करने का भी दिल रखते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि मूर्ख बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं बोलूँगी तेज़ हो, कि लोग ये भी बोलते हैं कि भाई ये इंसान तो बहुत तेज़ है, तो उस चीज़ को आपको कॉम्प्लीमेंट लेना चाहिए। अगर कोई बोले बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हो, तो हाँ, बात सही है, ये कॉम्प्लीमेंट है। अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको लेने वाला होशियार होता है, जो नहीं लेता है वो मूर्ख होता है। और हमारे यहाँ कहावत है कि सीधे इंसान को तो कुत्ता भी चाट के चला जाता है। तो सीधे होना कोई तारीफ़ नहीं है। लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि किसी ने कह दिया अरे तुम तो बहुत सीधे हो, अरे भाई ये तारीफ़ नहीं है, ये तो तुम्हारे लिए गाली हो गई। तुम सोचो, सीधे इंसान को लोग मूर्ख को सीधा बोल रहे हैं। आप अगर कोई आपको तेज बोल रहा है तो आप इसको बुराई में मत समझो, क्योंकि तेज होना अच्छी बात है, धूर्त होना गलत बात है। किसी का बुरा करके अपना अच्छा कर रहे हो तो बिल्कुल आप गलत हो, और इसमें कोई अच्छाई नहीं है, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं देगा। लेकिन हाँ, अगर आप किसी का बुरा करके नहीं चल रहे हो, सबका अच्छा सोच रहे हो, सबका बढ़िया सोच रहे हो, और अपने बारे में सोच रहे हो कि हाँ मेरा अच्छा हो जाए, तो आप बिल्कुल तेज़ हैं और अच्छे तेज़ हैं। और इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। लाइफ में ग्रोथ के लिए इतनी तेज़ी ज़रूरी है, नहीं तो लोग आपको मूर्ख की श्रेणी में रख देंगे। और इतनी चेतना, इतना अवेकन होना ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। तो ये जो आपकी खूबियाँ मैं बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको लोग ना जिन पे आपकी हाई भी बैठ जाती है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कभी हाँ, अगर आपने ज़्यादा दिमाग दिखा दिया है, किसी ने आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, तो आप बीमार भी हो जाते होगे। तो ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारी आंखें सुंदर हैं, हमारे नैन नक्श सुंदर है, हमारे फिज़िकल अपीयरेंस सुंदर है, तो इसलिए हमें नज़र लगती है। वो बात तो है ही, क्योंकि वो तो विजिबल जो चीज़ है वो तो दिख ही रही है। बट कई बार क्या होता है, आपकी बातें, आपका हाव भाव, आपका व्यवहार, आपका दिमाग जो लोगों को सिचुएशंस में नज़र आता है, उन चीज़ों के लिए भी आपको नज़र लग जाती है।
आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटी है, आप एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक बहुत अच्छे मित्र हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो आपके कैरेक्टर की है, आप एक बहुत साहसी इंसान हैं। लाइफ में इंसान सब कुछ कर लेता है बट साहस हर किसी में नहीं होता। आधे लोग जीवन डर डर कर झुक झुक कर निकाल देते हैं, बट आप वैसे नहीं हो। भले ही जीवन एकाकी हो, भले ही अकेले जीवन जीना पड़े, लेकिन गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करने की जो आपके अंदर सजगता है, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। ये हिम्मत हर किसी में नहीं होती है। श्री गीता जी में भगवान जी ने यही ज्ञान दिया है कि आपको गलत नहीं सहना है। धर्म यही है। धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन धर्मों में मैं भी बिलीव नहीं करती हूँ। मैं इस धर्म में ये बिलीव करती हूँ कि धर्म यही है कि आप जो अन्याय है उसको नहीं सहें और जो न्याय है उसका साथ दें। जो लोग न्याय का साथ देने के लिए खड़े होते हैं, उनसे ज़्यादा वाइज़र, उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, उनसे ज़्यादा गुड लुकिंग, उनसे ज़्यादा अच्छा पर्सन कोई नहीं हो सकता। तो इसीलिए यही रीज़न है कि काफ़ी सारे लोगों को आपसे उम्मीदें हैं, आप पे नज़रें हैं, और नज़रें उस सेंस में भी है कि नज़र लग भी जाती है कि आप इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं। जैसे बच्चे को ना दुलार हम लोगों का होता है तो नज़र लग जाती है, तो इसलिए आपको भी बहुत जल्दी जल्दी नज़र लग जाती है। तो आप अपनी नज़र उतरवा सकते हैं। रेमेडी ये है, फ्राइडे या सैटरडे मुट्ठी भरकर नमक, जो सेंधा नमक होता है फास्ट में खाते हैं, उसको अपने ऊपर 7 टाइम्स उतार कर उसको फ्लश कर दीजिए या सिंक में डाल दीजिए और नल चला दीजिए कि वो पूरा फ्लश आउट हो जाए। इस हिसाब से अपनी नज़र उतार सकते हैं और अपनी ये क्वालिटीज़ को ऐसे ही बरकरार रखिए ताकि लोग आपके ऐसे ही फ़ैन बने रहें। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ क्लेम करना। सुपर थैंक्स बाय कर सकते हो तो कर लेना। अगर लास्ट तक आप हो वीडियो में मेरे साथ, यहाँ तक देख रहे हो, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। लास्ट तक देखने के लिए और भी ज़्यादा शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।